डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, P5 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 भी मैंने क्रिएट किए थे। आप उसको ज़रूर जो है वो विज़िट करें, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ मैट्रिसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, एक फिगर दिख रहा है जिसको कि हम डेंड्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, एक डेटा सेट दिख रहा है यहाँ पे। तो समथिंग रिलेटेड विथ दिस वी विल डिस्कस टुडे। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पे एक बार आपको फिर से रिकैप एक दे दे रहे हैं लिंकेज क्राइटेरिया का। तो लिंकेज क्राइटेरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सिंगल लिंकेज, जहाँ पे हम मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस देखते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक, एवरेज लिंकेज में हम एवरेज देखते हैं। सेंट्रॉइड में हम सेंट्रॉइड से डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली वार्ड्स मेथड में हम क्या करते हैं, वार्ड मेथड में हम कंबाइन करते हैं क्लस्टर्स को, वेयर इंक्रीज इन विद इन क्लस्टर वेरिएंस इज टू द स्मॉलेस्ट डिग्री। इसको मैंने डिटेल्ड में लिंकेज क्राइटेरिया वाली वीडियो में कवर किया हुआ है। एक ब्रीफ मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है अभी आगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, देखिए, परफॉर्म सिंगल लिंकेज। ठीक, सिंगल लिंकेज हिरारिकल क्लस्टरिंग ऑन डिलीवरी हब लोकेशंस। ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए ए बी सी डी। वी हैव टू शो द डिस्टेंस मैट्रिक्स, ड्रॉ द डेंड्रोग्राम्स, कट एट डिस्टेंस 2.5 एंड जस्टिफाई द सुटेबिलिटी। तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस फार्मूला है हमारा, सबको पता है। ठीक है, तो जैसे मान ले, सपोज करें कोई पॉइंट्स पी एंड क्यू है, तो उनके बीच में डिस्टेंस अगर हमें लेना है, मान लो पी के पास कुछ होंगे कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के, क्यू के पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई के, तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू अगर हम देखें तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, हमारे पास टोटल पॉइंट्स जो है वो 4 हैं, ए बी सी डी हैं। ठीक है, ये इनके एक्स कंपोनेंट, ये वाई, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 पे हम देख रहे हैं कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड अरेंज देम इनटू डिस्टेंस मैट्रिक्स। तो हमने सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं उनको देख लिए, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। ठीक है, और वही यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको कंप्यूट कर लिया। अब आप देखो, ए बी सी डी हमारे पास 4 पॉइंट है, तो ए बी सी डी हमने एक बार हॉरिजॉन्टल लिख लिया रोज में और एक बार वर्टिकल। फिर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए, ए का ए से कॉम्बिनेशन, ए का बी से कॉम्बिनेशन, ए का सी से कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ए का बी से कॉम्बिनेशन लो तो भी 1.41, बी का ए से कॉम्बिनेशन लो तो भी 1.41। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, आप लेफ्ट टू राइट आए या राइट टू लेफ्ट जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपने घर से यूनिवर्सिटी जाते हैं तो डिस्टेंस कुछ और है, यूनिवर्सिटी से घर आते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, घट जाती है। ठीक है, ट्रैफिक को नहीं लेंगे मैट्रिक। आपके माइंड में आ सकता है कि ट्रैफिक लग जाता है, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस तो वही रहती है, टाइम चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ठीक, तो खुद से खुद की दूरी तो जीरो होती है, तो देखो, ए से ए की दूरी जीरो, बी की बी से दूरी जीरो, सी की सी से जो डिस्टेंस है वो जीरो, डी की डी से जो डिस्टेंस है वो जीरो। और बाकी हमने क्या कर लिया, कंप्यूट कर लिया। देख लो, जैसे ए बी देखोगे 1.41, तो ए बी देखो 1.41। समझ में आ रही बात? ये कॉम्बिनेशंस कैसे आए, इसके लिए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया है। ठीक, ये डी है। जो भी डिस्टेंस फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, मान लो या यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो आप ई डी लिख लो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए, सो दैट द व्यूअर कैन रिकॉग्नाइज दैट यू आर गोइंग टू यूज द डिस्टेंस फार्मूला ऑफ यूक्लिडियन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कौन कौन से हैं। तो मिनिमम देखो, फर्स्ट रो में देखोगे 1.41, सेकंड में देखोगे 1.41, थर्ड में देखोगे 1.41, लास्ट में देखोगे 1.41। तो जो डेटा पॉइंट जितना मिनिमम डिस्टेंस पे है वो उस क्लस्टर से बिलोंग कर जाएगा। अब देखो आप, ए बी का डिस्टेंस, ए बी बोलो या बी ए बोलो, 1.41। तो हमारे पास एक क्लस्टर बन गया ए बी, दूसरा क्लस्टर क्या बन गया, सी डी बन गया। ए बी और क्या बन गया, सी डी बन गया। अब ये नहीं कहना है कि सर ए बी आप कह रहे हैं, बी ए क्यों नहीं कह रहे, बात वही है, कोई एक ले लेंगे, रिपीटेशन थोड़ी लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ए बी से सी डी का अगर हमें डिस्टेंस देखना है, ए बी एक क्लस्टर है, सी डी एक क्लस्टर है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए।
और उसमें हम वहाँ पे क्या ले रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं। वाई वी आर गोइंग टू टेक मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लिंकेज है, सिंगल लिंकेज है तो मिनिमम। और अगर अच्छा कौन सा लिंकेज होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, अभी देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो हमने ए बी ले लिया और सी डी ले लिया, और ये कितना है मिनिमम पे 1.41, तो 1.41। अब ये क्या है, ये डेंड्रोग्राम्स है, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं नोड्स को डेंड्रोग्राम में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन में आया इसके हिसाब से। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ए बी और सी डी में क्या आ रहा, देखो मिनिमम कौन है, इन सबों में मिनिमम कौन है, 8.49। तो ए बी सी डी डिस्टेंस ये, या तो यहाँ से देख लो, या तो सी डी से ए बी का डिस्टेंस देख लो 8.49, बात देखी है, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जब इसको कंबाइन करेंगे, इन दोनों क्लस्टर्स को जब हम कंबाइन करेंगे, तो हम कौन से इटरेशन में जा रहे हैं, सेकेंड इटरेशन में जा रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू मर्ज ए बी एंड सी डी, तो ए बी और सी डी को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। अब ये क्या कह रहा था क्वेश्चन की 2.5 पे कट करें, तो एक तो 1.41 हो गया, एक हो गया 8.49, दो लेवल्स हैं। तो 2.5 पे अगर कट करते हैं तो कितने क्लस्टर्स बनेंगे, तो 2.5 पे कट कर दिया तो कितने बचे, एक ए बी वाला बचा, एक सी डी बचा, एक ए बी बचा, एक सी डी बचा, तो एक हो गया C1, एक हो गया C2। अब ए को प्लॉट कर लो उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिए हैं, बी को प्लॉट कर लो, ठीक। अभी इस वाले में मैंने सही से प्लॉट करके बता दिया है आपको, हम चाहें तो हम डायरेक्टली भी ऐसे बना सकते हैं कि मतलब आप एज्यूम कर लो कि ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो 2 होगा, वाई जो होगा वो 3 होगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है, हम एब्स्ट्रैक्ट हाई एंड डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, नो इश्यूज। लेकिन आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप प्रॉपरली मेंशन करके कोऑर्डिनेट के हिसाब से बनाना, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास क्या करना है कि अप्लाई द कंप्लीट लिंकेज हमें करना है यहाँ पे, पहले था सिंगल, अभी है कंप्लीट। तो सेम वे में हम इसको कंप्यूट करेंगे प्रॉपरली एज इट इज, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज किया हुआ है। तो फर्स्ट इटरेशन में सेम वैसे ही देखेंगे मिनिमम, क्योंकि जो भी पॉइंट क्लोज हैं उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा तभी तो देखेंगे। तो हमारे पास दो क्लस्टर्स बने, एक पी क्यू और एक आर एस। तो पी क्यू हो गया हमारा क्लस्टर 1, आर एस हो गया क्लस्टर 2, ठीक है। अब क्या करना है, पी क्यू और आर एस में डिस्टेंस देखना है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो मैक्सिमम देख रहे हैं, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कंप्लीट लिंकेज बोला है। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और सिंगल लिंकेज में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जब मैक्सिमम हम देखेंगे तो 8.60, तो 8.60 आ गया मैक्सिमम, ठीक है, 8.60 आ गया। पी क्यू आर एस का मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया हमारा 8.60, ठीक है। और बाकी डिस्टेंस को हम जब कंप्यूट करेंगे, पी क्यू टी में मैक्सिमम देखेंगे, तो सारे कॉम्बिनेशन देखो आप, पी का टी से कॉम्बिनेशन, ठीक है, फिर क्यू का टी से कॉम्बिनेशन, क्यू का टी से कॉम्बिनेशन, सिमिलरली आर एस टी जब देखेंगे तो आर का टी से कॉम्बिनेशन, फिर एस का टी से कॉम्बिनेशन, ठीक। और इनका मैक्स, वाई मैक्स, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कंप्लीट लिंकेज, ठीक। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। उसके बाद हमने पी क्यू आर एस टी का देख लिया पूरा, और उसमें जो मैक्स था उस वैल्यू को ले लिया यहाँ पे, ठीक। अब हमने क्या किया, एक हमें मिली थी वैल्यू सबसे पहले 1.41, और दो क्लस्टर हमारे बने थे उनको कंबाइन करके 8.60 पे, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अपडेटेड मैट्रिक्स 8.60 था, तो 8.60 ये कंबाइन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फर्दर इनको कंबाइन करेंगे हम अगर टी वाले के साथ, तो फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक। तो देन वी कैन मर्ज डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड बाय कंप्लीट लिंकेज, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे जो हमें कट बोला है वो 3 पे बोला है, तो 3 पे आपने कट कर दिया, 3 पे जैसे ही आप कट करोगे कितने क्लस्टर बच जाएंगे, 3 पे कट किया आपने, एक, दो और ये वाला टी, ठीक। इसको ये नहीं सोचना है कि इसको स्ट्रेट लाइन रह जाएगी, ऐसा नहीं है, एक भी नोड है तो वो क्लस्टर बन जाएगा, तो सिंगल पॉइंट भी है तो क्लस्टर बन जाएगा। फिर इसको C1 मान लो आप, इसको C2 मान लो, इस वाले को C3 मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, P को प्लॉट करो, Q को प्लॉट करो, R को करो, S को करो। पी क्यू को एक साथ रखो, C1 हो जाएगा, आर एस को एक साथ रखो, C2 हो जाएगा, ठीक। फिर T को रखो, C3 हो जाएगा, तीन क्लस्टर्स बन गए हमारे, ठीक है। तो अगर हमने 3 पे कट किया है तो, ठीक है। ये कट वाली लाइन जैसे जैसे चेंज होगी उस हिसाब से हमारे क्लस्टर्स
घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, एक डेटा सेट दिया है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करनी है एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट। तो एंट्रोपी ऑफ डेटा सेट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप देख लो यस और नो कितने हैं। कितने नो हैं, दो और एक, तीन नो और तीन यस, ठीक। और टोटल कितना है, टोटल है 6। तो एक बार नो को ले लो, या आप ऐसे समझ लो, एक बार यस को, एक बार नो को, यहाँ से इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगी टोटल। इन्फॉर्मेशन गेन में क्या करेंगे, मान लो डिपार्टमेंट का लेना है तो सबसे पहले डिपार्टमेंट का इस तरह से ट्री बना लेंगे हम अपने समझने के लिए। फिर ये देख लेंगे कि आईटी में कितने यस हैं। आईटी में देखो, आईटी में एक भी यस है, आईटी में एक भी यस तो है नहीं, तो आईटी में यस हो गया 0 और नो कितने हैं, 2। आईटी में दोनों हैं। सिमिलरली हमने एचआर और फाइनेंस के लिए यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसका इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए हमने इसकी पहले एंट्रोपी निकाली, तो आईटी की निकाली डिपार्टमेंट, एचआर विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट, फाइनेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाला डिपार्टमेंट का, जस्ट पुट किया यहाँ पे 2/6 2/6 2/6, ठीक है। और ये 0 से होगा क्योंकि देखो पहला वाला 0 है, सेकंड 0 है, 1, तो 0 0 1, ठीक। और ये क्या हो गया, 2/6 2/6 2/6, ठीक है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन निकालिए डिपार्टमेंट का, ये आ गया 0.667। सिमिलरली जब हम इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे नेक्स्ट वाला एक्सपीरियंस लेवल का, तो वो आ जाएगा 0.5402। हम जानते हैं कि जो स्प्लिट का क्राइटेरिया होता है एक, वो इंफॉर्मेशन गेन होता है और हायर इंफॉर्मेशन गेन से स्प्लिट होता है। तो 0.667 यानी डिपार्टमेंट से क्या हो जाएगा, स्प्लिट। तो डिपार्टमेंट पे हम गए, डिपार्टमेंट से हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक। अब डिपार्टमेंट से अगर आप आईटी जाओगे तो आप नो पे जाओगे, डिपार्टमेंट से अगर आप एचआर पे जाओगे तो यस पे जाओगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट से फाइनेंस जाओगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो बस फर्स्ट राउंड ऑफ इटरेशन दिखाना था, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ इटरेशन दिखा दी, ठीक। ये ट्री और आगे फर्दर एक्सटेंड होता जाएगा फ्रॉम दिस पोर्शन, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप से, ठीक। सो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि हायर इंफॉर्मेशन गेन बेस्ट स्प्लिट, तो इसलिए हमने डिपार्टमेंट से इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। होता है ना लाइफ में हम किस पॉइंट पे जाके डिसीजन लें, वो इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ पे भी डिसीजन लेना चाहिए था हमने हमने नहीं लिया तो हमारे साथ लाइफ में ख़राब होगा। जहाँ पे भी डिसीजन लेना चाहिए था और हमने ले लिया तो हमारे साथ क्या होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हमारे पास मान लो इस तरह से एक टेबल दिया हुआ है। एक्यूरेसी बिफोर प्रूनिंग दी है, एक्यूरेसी आफ्टर प्रूनिंग दी है, ठीक है। एक ट्री ए है, एक ट्री बी है। अब ध्यान दें कि जैसे रियल लाइफ से रिलेट करो। एक प्लांट है, बिल्कुल ग्रीन लीव्स है उसकी सारी, बहुत अच्छा प्लांट है बिल्कुल, अननेसेसरी कि उसकी ट्रिमिंग क्यों करनी। और एक प्लांट है जिसमें कुछ डेड एंड डिकेइंग लीव्स हैं, उसकी ट्रिमिंग करो तो समझ में आता है। तो अब ये देखो, पहले एक्यूरेसी क्या थी प्रूनिंग से पहले, 66, आफ्टर प्रूनिंग क्या हो गई, 71। मतलब प्रूनिंग रिक्वायर्ड थी क्योंकि एक्यूरेसी क्या हुई है, बढ़ी है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट द ओरिजिनल सब ट्री वाज लाइकली ओवरफिटिंग द ट्रेनिंग डेटा। तो यहाँ पे ओवरफिटिंग को इसने क्या कर दिया, ओवरफिटिंग को इसने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ गई। नेक्स्ट में देखो ट्री बी के लिए, ट्री बी में क्या हो रहा है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, 81 था। प्रूनिंग के बाद एक्यूरेसी क्या हो गई, खराब हो गई, मतलब रिक्वायर्ड नहीं थी और आपने क्या कर दी, प्रूनिंग कर दी, ठीक है। तो हमें क्या करना था, इन्हीं दोनों पे रिमार्क्स देना था।